क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसको हमने पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 किया था उस समय पर। तो आप पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें, ठीक है। देखो इरेशनल छोड़ा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जहाँ रूट 5 लिखा है वहाँ पर रूट 3 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, या रूट 7 भी हो सकता है। यानी कि सारे नंबर जो प्राइम नंबर हो, अगर वो रूट के अंदर होते हैं तो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल होते हैं, ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें इरेशनल प्रूफ करना है उसको, हमें कहा नहीं क्या कि वो इरेशनल है इरेशनल, आप ये सिर्फ ये बताना है, आपको बताना है कि रूट 5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करने का एक मेथड ये भी होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि जैसे हमें भाई इसको इरेशनल दिखाना है, इसको हम रैशनल मान लेंगे, और अगर हम रैशनल प्रूफ करेंगे, अगर रैशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब नंबर कौन सा हो जाएगा? वो इरेशनल हो जाएगा। तो चाहे मैं रूट 5 का करूँ, 2 का करूँ, 3 का करूँ, सब करने का तरीका कैसा रहेगा? हमारा एक जैसा, ठीक है। पर इसको प्रूफ करने से पहले आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। पहले एक समझिए को प्राइम नंबर क्या होता है। मैं लिख दूँ पहले इसको, एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। एक पढ़ा हुआ क्लास 6 के अंदर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिनका HCF आता है 1, या जिनके बीच में कॉमन जो फैक्टर है वो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं 5 और 7, ये 2 नंबर है हमारे पास। अब ये को प्राइम नंबर है, कैसे? तो 5 के फैक्टर में क्या आएगा? देखिए 5 1 के टेबल में आता है और 5 के, और 7 भी 1 में आएगा और किस में आएगा? 7 में। इन दोनों में कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन फैक्टर में क्या मिला? 1 मिला ना। तो इसका HCF कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसका HCF हमारे पास क्या हो? 1 हो, ये जिसके बीच में कॉमन जो फैक्टर हो केवल 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। बस समझ में आ गई, ठीक है। आपकी बुक में एक थ्योरम भी है, उसको समझ लें, उसका भी इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर। थ्योरम 1.3 कह रहे हैं, लेट P बी ए प्राइम नंबर। कि आप मान लो P एक प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड A व्हेन A इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हमने माना कि P एक प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड करता है A के स्क्वायर को, तो वही P A को भी डिवाइड करेगा। इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए कोई प्राइम नंबर हमारे पास है 2, ठीक है। अगर 2 क्या करता है? 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा? 16। तो यानी 2 ने क्या किया? 4 के स्क्वायर को नहीं, 16 को डिवाइड किया, तो ये 2 इस 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो थ्योरम ने बोला इफ़ P डिवाइड A स्क्वायर, यानी अगर P ने A के स्क्वायर को डिवाइड किया है देन P डिवाइड A आल्सो, ठीक है। तो अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम का भी हमें इसको प्रूफ करने में इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया है रूट 5, रूट 3, रूट 2 सेम, और एक क्वेश्चन में से पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछा जाता है। तो जैसे मैं रूट 5 का करूँगा, एग्जाम्पल की वीडियो बाद में डाल दूँगा, ठीक है ना। तो रूट 5 के बदले बस रूट 2 रखना है आपको, रूट 3 रखना है। तो हमें क्या करना है? प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो मैं क्वेश्चन लिख लो पहले, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे स्टार्ट करना है? तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। हमें इरेशनल दिखाना है ना, हम इसका उल्टा मान लेते हैं इसको रैशनल, और कोशिश करेंगे कि नंबर रैशनल प्रूफ हो जाए। और रैशनल प्रूफ नहीं होगा तो इसका मतलब वो इरेशनल है। तो नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो रैशनल या फिर इरेशनल। तो हमने कहा लेट्स एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर एंड P, Q are
टू को प्राइम नंबर, ठीक है। और HCF PQ का HCF कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि पहले बता दिया को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका HCF कितना आता है 1। तो देखो हमने रूट 5 को रैशनल मानना है। अब रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 अगर रैशनल है तो इसका मतलब इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q कैसे हैं को प्राइम नंबर है, इसका HCF PQ का HCF कितना है 1 है, और Q नॉन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये रूट 5Q इक्वल में P। ये करने के स्टेप हैं, आपको हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे फॉलो करना है। अगेन उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने पर क्या होगा रूट 5Q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर P का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 5, और Q का स्क्वायर और P स्क्वायर। तो P स्क्वायर क्या आ जाएगा P स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ समझिए P स्क्वायर डिवाइड 5 यानी कि जो 5 हो P स्क्वायर को क्या करता है डिवाइड करता है। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, देखो 5 डिवाइड P स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि 5 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये इसको ऐसे लिख लीजिए P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। हमने बताया कि जो P स्क्वायर है वो किससे डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। एंड सो इसलिए P आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना, क्योंकि P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। उस थ्योरम को पढ़ लो। अब क्योंकि 5 ने P के स्क्वायर को डिवाइड किया है तो 5 किसको डिवाइड करेगा P को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये होगा कि P जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। और 5 से डिवाइड कब होगा जब P 5 के मल्टीपल में आएगा, यानी जो P है वो 5, 10, 15, 20 यानी कुछ भी नंबर होगा जो 5 के मल्टीपल में होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम जान गए हैं कि जो P है वो 5 का मल्टीपल है, तो हमें लेट करना है P इक्वल टू कुछ भी मान लो 5PQR मान लो, ठीक है। हमने मान लिया P जो है वो 5R है। अब R क्या है यहाँ पे, R इज एन इंटीजर, जहाँ पे R हमारे पास क्या है कोई इंटीजर से कोई नंबर है, ठीक है। वापस क्वेश्चन आ दो, इसको फर्स्ट लेट कर लो। अब Q स्क्वायर पावर P स्क्वायर 5 है और हमने P को क्या माना हुआ है 5R। तो ये स्टेटमेंट हमारा Q स्क्वायर P के बदले 5R का स्क्वायर कर लो अपॉन में 5। अब Q स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 की पावर 25, R स्क्वायर और 5 से कट के 5 बचेगा, तो ये हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 5। तुम लिखिए Q स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। हम क्या देख रहे हैं कि जो Q स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो Q क्या हो जाएगा वो 5 से भी डिविजिबल, क्योंकि इसका स्क्वायर 5 से डिवाइड है, इसलिए Q भी 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वापस आइए, जो P था वो 5 से डिवाइड था, Q भी किससे डिवाइड है 5 से। इसका मतलब तो ये हुआ कि P और Q में कॉमन नंबर क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया, तो हो गए। सो देयरफॉर P एंड Q, ठीक है ना, P एंड Q हैव at least 5
5 एज ए कॉमन फैक्टर। तो हम क्या देख रहे हैं कि पी और क्यू में कम से कम 5 क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है ना। देखो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ठीक है। देखो अब को प्राइम नंबर हमने इस P और Q को तो हमने को प्राइम नंबर माना था ना। अब को प्राइम नंबर तो वो नंबर होता है जिसमें कॉमन क्या आता है, केवल एक आता है, पर यहाँ कॉमन क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया। यानी कि हमारे उस तथ्य का, उस स्टेटमेंट का क्या आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास हो गया, यानी कि उस बात का क्या कर रहा है, ये विरोधाभास कर रहा है। तो हम बोलेंगे दिस contradiction arisen due to our wrong assumption। हम बताएंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि जो हमारी एजम्पशन थी, जो हमने माना था, क्या माना था हमने, रॉन्ग माना था। तो हमने माना क्या था, तो हमने माना था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अभी उसका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमारी एजम्पशन कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। सो √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसलिए √5 कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई। थोड़ी सी स्टेटमेंट है देखो इस क्वेश्चन में, मैथमेटिकली इसको ज़्यादा सॉल्व तो नहीं करना, लेकिन आपको कुछ स्टेप याद रखने पड़ेंगे, आपको कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर, ठीक है। एज इट इज़ √2 का भी ऐसे करना है और √3 का भी ऐसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहे हैं प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। देखो भाई, अगर √2 है, √3 है, √5 है और √7 है, ये चारों क्वेश्चन, यानी कि रूट के अंदर कोई भी अगर सिंगल प्राइम नंबर है तो उन सब करने का तरीका हमेशा ये रहेगा, हमेशा ये रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ यहाँ पे अपना नंबर अकॉर्डिंग टू चेंज कर देना है। लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन करते हैं हम, जब जिसके अंदर क्या होता है कि प्लस में हो और साथ में प्राइम के मतलब प्राइम नंबर रूट के अलावा कुछ बाहर भी इसके अंदर नंबर दिया हो, नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 7 दिया है, यहाँ 6 + √2 दिया हुआ है, तो ये अलग तरीके से, बल्कि कहो तो उनसे बहुत आसानी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें दिखाना है कि 3 + 2 √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो हमने सबसे पहले से क्या करना है, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि 3 + 2 √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। एंड छोड़ो, अगर हम इसको रैशनल मान दो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे 3 + 2 √5 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के, और जहाँ पर क्या है, PQR को प्राइम नंबर, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। या को प्राइम नंबर में आप लिख सकते हो HCF जो है वो P और Q का कितना माना गया है, 1। तो चाहिए लिखो, चाहिए लिख दो, ठीक है ना। तो ये हमने इतना कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रूट का नंबर इसको सबसे सेपरेट करना है। सेपरेट कर सकेंगे, +3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 √5 P/Q। ये 3 वहाँ से क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। √5 के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2, 2 को इक्वल किस तरफ लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो P2 तो 2Q बन जाएगा, -3, इसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 2Q। तो हम क्या देखते हैं, 3/2 एक प्राइम नंबर है, 3/2 एक रैशनल नंबर है। P/Q कैसा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो हम लिखेंगे P2Q -3/2 इज अ रैशनल नंबर। हमने बताया कि ये नंबर कैसा नंबर है, रैशनल, क्योंकि P, Q, 3 और 2 ये सब कैसे नंबर है हमारे पास, सब प्राइम नंबर हैं, ठीक है।
अब सोचिए अगर ये चीज़ रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल है, √5 के। दो चीज़ें इक्वल कब होती हैं, जब वो एक जैसी होती हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 को भी कैसा होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, है नहीं। तो लिखेंगे हम सो √5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो √5 हमारे पास कैसा नंबर मिलता है हमको, रैशनल। लेकिन हम तो पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √5 कैसा होता है, इरेशनल होता है ना। तो यानी कि अगर ये बात यहाँ पे हम इसको रैशनल लिख दे रहे हैं तो ये उस प्रूफ का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, है नहीं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा किसका, कि √5 कैसा होता है, इस इरेशनल नंबर का होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बट, लेकिन दिस इज contradict the fact √5 is a irrational number, ठीक है। तो हमने बताया क्योंकि इस स्टेटमेंट से तो ये प्रूफ हो रहा है कि √5 रैशनल है। फिर हमने बताया ये कॉन्ट्राडिक्ट है इस बात का कि √5 कैसा होता है, इरेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट अराइज क्यों हुआ, ये अराइज हुआ क्योंकि आपकी जो एजम्पशन है यहाँ पे जो हमने माना वो क्या है, रॉन्ग निकली है। तो लिखेंगे हम आपको बताएंगे रीजन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, क्योंकि हमारी एजम्पशन कैसी है, रॉन्ग है, ठीक है ना। अब रॉन्ग एजम्पशन में हमने माना कि ये रैशनल है जबकि कैसा नंबर है, ये इरेशनल। सो 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखिए स्टेटमेंट लिखने में एक रूपता आएगी एक तरह क्वेश्चन को, उससे क्या होगा कि आपको जो स्टेटमेंट लिखनी है थोड़ी थोड़ी याद भी होती जाएगी, ठीक है। तब से हम दूसरा भाग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग करते हैं। 3 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि जो ये नंबर वो कैसे नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। जो पहला क्वार्ट है इसका 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो हमें इसको दिखाना है इरेशनल। पहले से करना है लेट में मान लिया 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसका हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। तो इसका यानी इसका हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इक्वल टू p/q और बताएंगे कि p/q r को प्राइम नंबर, q नॉन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हाँ लिख दीजिए रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है। हमने क्या करना, दोनों साइड को उल्टा कर देना है। तो उल्टा करने पे क्या होगा, √2 ऊपर हो जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1 लिखो, मतलब q/ क्या हो जाएगा, p। देखो रैशनल p/q रैशनल नंबर है तो यहाँ के q/p भी क्या होगा, रैशनल होगा। रैशनल का उल्टा भी क्या होता है, रैशनल होगा। तो अब हम फिर पहले जैसे बताएंगे कि हमने क्या देखा कि वो q/p इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। q/p कैसा नंबर है, रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर तो किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। तो √2 भी कैसा हो जाएगा, रैशनल। सो √2 इज आल्सो रैशनल, क्योंकि उसके इक्वल है तो क्या बन जाता है, रैशनल। लेकिन यहाँ पे भी रैशनल बन रहा है। लेकिन हम स्टेटमेंट में एग्जाम्पल में हमने पहले प्रूफ किया हुआ होगा कि जो भी प्राइम नंबर रूट के अंदर होते हो कैसे होते हैं, वो तो इरेशनल होते हैं। यानी कि उस प्रूफ का कि ये √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, उसका कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने जो लेट क्या जो एजम्पशन मानी है ना, वो गलत मानी है। तो हम लिखेंगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट √2 इज इरेशनल, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप प्रूफ कर रहे हो वो इसका कॉन्ट्राडिक्ट है कि √2 कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो हम फिर बताएंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन
ड्यू टू इट बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी गलत एजम्पशन के कारण ऐसा अराइज हुआ है। सो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है? 1/√2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसका सेकंड भाग करते हैं। इसमें लिखा है 7√5। देखना करने का तरीका सब में एक जैसा ही रहेगा। तो हम लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर इसको हमने रैशनल नंबर माना तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है और pq का जो HCF है वो कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब √5 को अलग करो तो 7 डिवाइड में आ जाएगा इसके, तो √5, तो p 7/7 क्या बने? q। अब देखो p और q इंटीजर्स हैं, प्राइम नंबर हैं, और 7 भी कैसा नंबर है? एक नेचुरल नंबर है। तो पूरा क्या बन गया? ये पूरा बन गया ये रैशनल नंबर। तो लिखेंगे p7q इज अ रैशनल नंबर। अब देखो p7/q रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर किसके इक्वल है? √5 के। इसका तो √5 को भी क्या होना चाहिए? रैशनल, तभी तो आपस में बराबर होंगे। सो √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, अब इससे प्रूफ हुआ कि √5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। फिर वही रीज़न हमने पहले क्वेश्चन प्रूफ किया हुआ है कि √5 कैसा नंबर होता है? इररेशनल। यहाँ क्या दिख रहा है? रैशनल। तो ये उस प्रूफ का क्या बन जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस बात के कॉन्ट्राडिक्ट है कि √5 कैसा नंबर होता है? इरेशनल होता है। ठीक है ना, फिर देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, सो यानी कि जो हमारी एजम्पशन थी गलत थी। तो एजम्पशन थी हमारी क्या कि ये रैशनल है, सॉरी कहाँ था? रैशनल है। इसका मतलब ये अगर एजम्पशन गलत है तो ये क्या हुआ? इरेशनल ही तो हो गया। सो 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जिसके साथ कोई जुड़ा नंबर है उसको कैसे करना है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इसको देखो, ये भी उसी तरीके से होगा। 6 + √2 है, तो फिर हमने क्या करना है? लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसको हमने रैशनल नंबर माना, तो रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा? p/q। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जो रूट के नंबर वाला है उसको आप अलग करना है। तो इस 6 को पहले उधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ √2 6 सॉरी p है ना, p/q 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। फिर हमें दिखाई दे रहा है 6, तो देखो रैशनल नंबर होता ही है, p/q भी रैशनल नंबर है, तो ये पूरा ही रैशनल नंबर है। वो p/q -6 इज ए रैशनल नंबर। अब देखो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल है? √2 के, इसलिए √2 को भी क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। सो √2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। अब देखो अब √2 रैशनल नंबर है, पर ये उस स्टेटमेंट का क्या हो जाए? कॉन्ट्राडिक्ट, कि हम जानते हैं √2 कैसा नंबर होता है? इरेशनल होता है। तो हम लिखेंगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम बताएंगे कि ये उस बात का विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट है
कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। रीजन देखें, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों अराइज हुआ है? क्योंकि हमारी जो एजम्पशन थे कैसे थे? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट थे तो करेक्ट क्या होगी? इनकरेक्ट में इसको हमने क्या माना था? रैशनल। तो करेक्ट में क्या हो जाएगा? इरेशनल। सो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये थोड़े से स्टेटमेंट इनमें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन करने हैं, तो पेपर में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज तक देखा गया है। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन इस तरह का स्टेटमेंट जोड़ देगा, वो तो थोड़ा छोटा हो जाता है, ना √5, √3, √3 में से पूछेगा। ठीक है, ओके प्लीज़